हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू जीएसटी। हमने काफी सारी जर्नल एंट्री सीख ली है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि अगर हम कुछ चीज परचेज करते हैं उस पे हमें अवेल करते हैं ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट या फिर दोनों ही डिस्काउंट, और हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है, उस केस में हमारी कैलकुलेशंस कैसे होती है, हम बुक्स में कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं, हम वो सारा समझेंगे। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको जर्नल एंट्रीज की क्लास करवाई थी तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पूरा अच्छे से ब्रीफ में डिस्क्राइब किया था। आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं और क्या चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि हम अपनी सेल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। जैसे कि हम ऑफर्स निकाल देते हैं कि अगर आप एक लोगे तो आपको 100% पे करना पड़ेगा, अगर आप दो लोगे तो आपको 80% पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट बच्चों किस लिए होता है? कैश डिस्काउंट इसलिए होता है कि हमें कैश फटाफट पैसे रिसीव हो। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करता है कोई कस्टमर तो इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट भी देते हैं। मतलब प्रमोट कैश पेमेंट को या पेमेंट को इमीडिएटली रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जर्नल एंट्रीज वाली क्लास डाल दूंगी, उससे आप देख के समझ लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है, और कैश डिस्काउंट कि हमें पैसा जल्दी से जल्दी मिलता है, इमीडिएटली मिल जाए, उसको बढ़ाने के लिए होता है। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे हमारी जो लिस्ट प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस मतलब हमारे क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का, सपोज वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट सपोज 10% है तो 1 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ इसमें लेस हो जाएगा। तो बच्चों कितना बचता है? 90%। तो उसमें हम, अगर उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया हो या फिर जो भी उसने गाइडलाइंस दी हुई थी कि कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, तो वो उसने फुलफिल कर दिया हो, तो उसको कैश डिस्काउंट का भी 10% अवेल हो गया, 10% मिल गया। तो बच्चों उसको कितना पे करना पड़ेगा? 81 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ की चीज़ उसको 81 रुपीज़ में मिलेगी अगर वो ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल करा और कैश डिस्काउंट भी अवेल करा। और कैश डिस्काउंट बच्चों तभी मिलता है जब उसने कैश की पेमेंट इमीडिएटली कर दी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हम बुक्स में 90 से ही ये अमाउंट, ये गुड्स हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हमें क्या नया ऐड ऑन करना है कि जीएसटी कैसे इस पे एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों जो भी अमाउंट है जिस पे सेल हो रही है या फिर परचेज हो रही है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द डिस्काउंट हम उसी अमाउंट पे लेवी करते हैं अपना जीएसटी का अमाउंट। मतलब ये नहीं है कि हम लिस्ट प्राइस पे जीएसटी अपना एप्लीकेबल कर देंगे। अगर कभी भी आप शॉपिंग करने भी जाओ तो आप देखना आपके पास इनवॉइस होगा, बिल होगा, तो उसमें पहले आपके सारे डिस्काउंटेड लेस होंगे, उसके बाद आपका जीएसटी वाला अमाउंट लेवी होगा। क्योंकि जीएसटी का अमाउंट, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जीएसटी का अमाउंट हम तभी लेवी करेंगे, तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब आप उससे पहले जितनी भी सारी डिडक्शंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, वो डिडक्ट कर ले। तो क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के केस में हम सारी की सारी जितना भी हमारा अमाउंट है डिस्काउंट से रिलेटेड वो डिडक्ट करके फिर जो हमारे पास अमाउंट, जिस अमाउंट में परचेज या सेल हुई है उस अमाउंट पे हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, उस अमाउंट पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है। मतलब लॉजिकली थिंकिंग के साथ सोचो, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचो, अगर हम कहीं सामान खरीदने जाए, कुछ भी हम परचेज करने जाए, तो हमें डिस्काउंटेड मिल रहा हो, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा हो, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा हो, तो उसके डिडक्शन के बाद जितना हमें उसको पे करना है, जितना हमें शॉपकीपर को पे करना है, उसी पे ही जीएसटी लेवी होता है। ये नहीं है कि डिस्काउंटेड अमाउंट डिडक्ट करने से पहले लेवी हो जाए, ये लॉजिकली ही है।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम वही एंट्री सीखेंगे कि कैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। जो लिस्ट प्राइस है उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट भी लेस कर देंगे, कैश डिस्काउंट भी लेस कर देंगे। तो हमारा ये जो 81 रुपीज़ का अमाउंट होगा यही प्रोडक्ट का वैल्यू होगी और इसी पे ही हम अपना जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जितना भी हमारा या CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास का हम फर्स्ट इलुस्ट्रेशन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल इलुस्ट्रेशन है। एक एक चीज़ हम बिल्कुल ध्यान से समझने वाले हैं। बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ें हम समझेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलेंगे, कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे और एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000। हमने देखो किसकी क्या करना है, हमें पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुसुम फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। हमें कुसुम की बुक में जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या किया, कुसुम ने परचेज किया गुड्स संजीव से। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। उसने संजीव से गुड प्रोड्यूस किए, परचेज किए 40,000 के, जिसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल किया है 10% का और CGST और SGST भी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज यूजुअल क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। कितने के गुड्स थे बच्चों, 40,000 के। तो लिस्ट प्राइस मेरी क्या थी, मेरी लिस्ट प्राइस थी बच्चों 40,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद उसने ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल किया है 10%। तो मैं क्या करूँगी, ट्रेड लेस कर दूंगी। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों, 10%। तो 10% कितना हो गया बच्चों इसका, जब मैंने ₹1000, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 4,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए। तो बच्चों मेरी कितनी अमाउंट आ गया, 36,000। अब ये मेरा अमाउंट आ गया डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे मेरे को क्या करना है, लेवी करना है GST। और तो हमें ये बता रहा है कि CGST और SGST 9% लगेगा। तो हम इस पे अगर कैलकुलेट करेंगे, एट 9% SGST और 9% CGST, तो बच्चों मेरा कितना अमाउंट आएगा, 3240। तो हमें जो इसकी वैल्यू कितने की पड़ेगी, 42,480। क्लियर? बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा GST है अमाउंट, जो GST रेट है वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, हम सारे के सारे अपने जो भी हमारे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो कोई और भी हो, उसको हम लेस करके कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उसी अमाउंट पे टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट उसी अमाउंट पे टैक्स लेवी करेगा जितना अमाउंट कस्टमर को पड़ी है, जितने अमाउंट में कस्टमर खरीद रहा है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो हम कैसे, हमने क्या एंट्री सीखी थी बच्चों, जब हमने जर्नल एंट्री में हमने सिंपल एंट्री सीखी थी, तो हमारी क्या एंट्री थी, हम क्या लिखते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और बच्चों हमने किससे खरीदा है, हमने संजीव से खरीदा है। वो बोल नहीं रहा कि उसने पेमेंट किया है नहीं की, तो हम ये मान के चल रहे कि उसने क्रेडिट पे ही खरीदा होगा। तो संजीव क्या बन गया, हमारा क्रेडिटर्स बन गया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कौन है बच्चों, हमारा संजीव। ठीक है, और बच्चों कितने अमाउंट की, किस अमाउंट की है, किस अमाउंट का गुड्स है, 36,000। मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी वैल्यू हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये आप मेरी जर्नल एंट्रीज की ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट वाली क्लास देखोगे तो उसमें समझ आ जाएगा। तो ये जो हमारा 4,000 है, जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होता है, वो कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो हमने अमाउंट जिससे हमें रिकॉर्ड करनी है वो क्या होगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमने जो गुड्स खरीदा है उसकी वैल्यू हम किससे रिकॉर्ड करेंगे, 36,000 से। ठीक है, अब देखो संजीव को हमें क्या करना पड़ेगा, संजीव को हमें ट्रेड ये GST भी पे करना पड़ेगा, SGST भी पे करना पड़ेगा, CGST भी पे करना पड़ेगा। और हमने गवर्नमेंट ने हमसे क्या बोला है कि जो आप अपना GST पे कर रहे हो उसको आप क्रेडिट अवेल कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिट मुझे अवेल हो जाएगा। तो मैं बच्चों क्या करूँगी, इसको मैं अपना एसेट्स मान के चलूँगी। टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो बच्चों 36,000 हो गया। तो आपका जो CGST है वो कितना आया है, 3240।
और SGST कितना है 3240। तो बच्चों टोटल अमाउंट मुझे संजीव को कितना पे करेगी? टोटल अमाउंट 42,480। 36,000 के तो उसके गुड्स थे और 3240 उसने क्या किया है? GST का अमाउंट पे किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट उसको बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए उसने उसको कैसे बुक किया? एसेट्स की तरह बुक किया। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजीव CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच। क्लियर? सिंपल सी एंट्री थी, हमने समझ लिया ये एंट्री। तो हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बेसिकली आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि जो GST है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल डिस्काउंट्स लेवी होगा, प्लस जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी, जो परचेज गुड्स फ्रॉम हरीफ ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% डिस्काउंट। उसने परचेज किया गुड्स हरी से 1 लाख रुपीज़ के, जिसमें से कि उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% और CGST और SGST भी लगेगा। और क्या कह रहा है वो कि उसने इमीडिएटली पे कर दिया, सारा का सारा अमाउंट उसने इमीडिएटली पे कर दिया, तो उसे कैश डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, तो हम पहले तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई हवड़ा दवड़ी नहीं करेंगे और बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करेंगे। और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है या फिर मेल भी कर सकता है, मैं डेफिनेटली उसकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। तो बच्चों ये लिस्ट प्राइस क्या है हमारा? देखो, हरी से उसने कितने में खरीदा है? 1 लाख रुपीज़ में। ये मेरा हो गया 1 लाख रुपीज़, जिसमें से कि उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10%। 10% अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करती हूँ बच्चों तो मेरा कितना हो जाता है? 10,000 रुपीज़। तो मेरी कितनी अमाउंट बचता है? 90,000 रुपीज़। उसके बाद बच्चों वो मुझे क्या बोल रहा है? उसने पूरा का पूरा चेक से इमीडिएटली पे कर दिया, तो कैश डिस्काउंट उसको 2% मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं कैश डिस्काउंट देखूँ, उसको 90,000 पे करना था, उसने इमीडिएटली पे कर दिया, तो 2% ऑफ 90,000 बच्चों मेरा कितना आएगा? 1800। तो उसको 1800 का और भी डिस्काउंट मिल गया। अब 1800 का डिस्काउंट मिल गया तो मुझे 1800 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे। तो अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 88,200 रुपीज़। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे GST लेवी। CGST लगेगा और SGST लगेगा। वो कह रहे हैं ना कि प्लस CGST और SGST 9%। तो अब हम क्या करेंगे? इस पर कैलकुलेट कर लेंगे अपना CGST और SGST, कि हमेशा सारे डिस्काउंटेड लेस करके ही मुझे GST का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। 9% ऑफ 88,200 रुपीज़, ये मेरा क्या है? SGST। और ऐसे ही मेरा CGST निकलेगा सेम 9% करके। तो मेरी क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 7938। तो टोटल अमाउंट मुझे हरी को कितना पे करना पड़ेगा? 1,04,076 रुपीज़। क्लियर? ये हो गया मेरी कैलकुलेशन सारी। तो देखो, अब जब भी हम परचेज करते हैं वही सिंपल सी एंट्री करेंगे हम परचेजेस की। मेरा था फर्स्ट, यही होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब बच्चों उसने क्या खरीदा है? उसने साथ के साथ पैसे दे दिए, इमीडिएटली चेक पे कर दिया, तो उसका कोई क्रेडिटर्स हरी खड़ा नहीं होगा, साथ के साथ उसने पैसे पे कर दिए। तो मेरी एंट्री बच्चों क्या आएगी? टू बैंक अकाउंट। क्लियर? और क्या बता रहा है वो? उसको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ 2% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट उसका बच्चों क्या है? फ़ायदा है। डिस्काउंट उसको मिला है, जो चीज़ें मेरी फ़ायदे होती है, जो मेरी इनकम होती है, जो मेरे गेन होते हैं, वो मेरी किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना क्रेडिट साइड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और बच्चों मैंने क्या पे किया है? परचेजेस पे टैक्सेस पे किए हैं। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, हमने जो कैलकुलेशन की थी हम उसको निकालते हैं। उसने बच्चों देखो, लिस्ट प्राइस 1 लाख था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो मतलब उसका जो अमाउंट था वो कितना था? 90,000 रुपीज़।
और उसको कैश डिस्काउंट कितने का मिला, 1800 का। तो सबसे पहले तो हम जो डिस्काउंट उसको मिला है वो कितने का मिला है, 1800 का। यहाँ पर ये जगह फिल कर लेते हैं, हमारी डिस्काउंट की वैल्यू हो गई। उसके बाद बच्चों CGST 7938, SGST 7938, यहाँ पर मैंने ये दोनों वैल्यूज डाल ली, 7938 7938, ये वैल्यू मेरी डल गई है। अब देखो ये जो गुड्स है ये कितने के परचेज हुए हैं, ये गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 90,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये सारा तो हमारा GST का अमाउंट है, ये GST का अमाउंट है, ये GST का अमाउंट है, ये हमें फ़ायदा हुआ है। तो जो गुड्स है वो कितने के परचेज किए, कितने अमाउंट के परचेज हुए, 90,000 रुपीज़ के। तो मैं अपने परचेजेस कितने से बढ़ा दूंगी, 90,000 रुपीज़ से बढ़ गई मेरी परचेजेस। और बच्चों मैंने बैंक से मेरा कितना पैसा गया है, कितनी पेमेंट हुई है, 88,000। तो उसका सारे डिस्काउंट हटा के बन रहा था अमाउंट। उसके बाद हमने GST ऐड की तो उसने कितना पे किया बच्चों, 1,04,076 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर बैंक में कितना डाल दूंगी, 1,04,076। क्लियर, सिंपल सा था। परचेजेस हमारी हुई है 90,000 रुपीज़ की। जो गुड्स उसने परचेज किया है वो 90,000 किया है, 90,000 की वैल्यू है, लेकिन उसको कितना मिल गया, 2% डिस्काउंट मिल गया। तो वो हमने अपना इनकम दिखा दी, वो हमने दिखा दिया कि हमारा बेनिफिट है, ये हमें गेन ही हुआ है। क्लियर, 90,000 के गुड्स थे, इतना उसने CGST अमाउंट पे किया है। तो टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया है, 1,04,076 रुपीज़, 1800 उसने डिस्काउंट रिसीव के गेन की तरह कंसिडर कर लिया। ठीक है, सिंपल सी एंट्री थी बिल्कुल हमारी। ठीक है, बेइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक पेइंग CGST and SGST and avail 2% कैश डिस्काउंट। क्लियर, ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। गुड्स की वैल्यू क्या थी बच्चों, 90,000। बुक्स में हम कैश डिस्काउंट को ऐसा लेते हैं कि हमारा बेनिफिट हुआ है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड दिखा दिया। इनकम सारी इनकम बेनिफिट गेन्स हमारे क्रेडिट साइड आते हैं, वो हमने दिखा दिया 1800। बैंक से हमने कितने की पेमेंट की, 1,04,000 की। क्लियर, तो चलिए अब नेक्स्ट अपनी एंट्री पे। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको एक एक चीज़ हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1,00,000। हमने गुड्स परचेज किए तरुण से 1,00,000 रुपीज़ के, जिसमें कि लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10%। हमने CGST और SGST पे किया है 9% ईच। पेड हाफ द अमाउंट, हमने हाफ अमाउंट पे कर दिया चेक से इमीडिएटली और अवेल्ड किया 2% कैश डिस्काउंट। बच्चों देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है, सेकंड ट्रांजेक्शन में उसने क्या किया था, पूरा का पूरा अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया था। थर्ड ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है कि उसने हाफ अमाउंट पे किया है, मतलब जितना भी उसको पे करना था उसका हाफ अमाउंट उसने इमीडिएटली पे किया है। तो हाफ अमाउंट पे ही उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो कैलकुलेशन है। तो बच्चों देखो उसने 1,00,000 के गुड्स की कॉस्ट थी, उस पर उसने ट्रेड डिस्काउंट लिया है 10%। तो अगर मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करूँ 1,00,000 पे 10%, तो मेरा कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। तो इसमें डिडक्ट करके कितना हो जाएगा बच्चों, मेरा 90,000। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हाफ द अमाउंट ऑफ द चेक इमीडिएटली पेमेंट, मतलब कि हाफ जो अमाउंट है ना उसने इमीडिएटली पे कर दिया थ्रू चेक, और 2% उसने कैश डिस्काउंट अवेल किया है। ठीक है, तो 90,000 अमाउंट था जो उसको पे करना था, उसमें से उसने हाफ कर दिया। मतलब अगर मैं 90,000 के दो ब्रेकअप कर दूँ तो एक होता है बच्चों 45,000, एक होता है 45। तो 45,000 उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो कैश डिस्काउंट हमें सिर्फ उन्हीं अमाउंट पे मिलता है जो उसने इमीडिएटली पे किया है। तो इमीडिएटली उसने हाफ ही किया है, तो जो 2% है वो सिर्फ हमें 45,000 पे ही मिलेगा। तो 2% ऑफ 45,000 बच्चों कितना होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 900। तो उसको 900 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिला है, और उसकी जो अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 89,100। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है GST का अमाउंट। तो क्या है, वो क्या कह रहा है, प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है CGST और SGST की वैल्यू। तो मेरा SGST बच्चों कितना आएगा, 9% ऑफ कितना अमाउंट, 89,100। मैंने आपको बताया था प्रीवियस पॉइंट में भी
कि जो जीएसटी वाला अमाउंट है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, किस अमाउंट पे एप्लीकेबल होता है, जितना कि सारे डिस्काउंटेड माइनस करके जो अमाउंट आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9% ऑफ 89,100 करेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा 8019। तो यहाँ पर हम इन सबको ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 105138। उसको क्या हुआ बच्चों, इतने रुपीज़ के उसको गुड्स, अब इतने रुपीज़ के गुड्स की वैल्यू उसको हुई है। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी बच्चों, ये होगी परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या होगी हमारी इनपुट, हमें सीजीएसटी मिलेगा, और दूसरा हमारे में बच्चों क्या मिलेगा, इनपुट एसजीएसटी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेबिट होंगी। और देखो हमने जो बैलेंस निकाला है तो बच्चों हमारा जो अमाउंट निकला था वो कितना है, परचेज वाला अमाउंट बच्चों 90,000 है। तो 90,000 हम परचेजेस में डाल लेंगे। और जो हमने कैलकुलेशंस की थी, कैलकुलेशन हमने बच्चों क्या की थी, 8019 सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये मैं डाल देती हूँ 8019। अब बच्चों इन तीनों को टोटल करते हैं, तो इन तीनों को टोटल करके मेरा देखो कितना आएगा 90,000 प्लस 8019 प्लस 8019, तो मेरा कितना आता है बच्चों 10603। ठीक है, इसको अगर मैं हाफ करूँ, दो हिस्सों में बांटूँ, क्योंकि वो क्या कह रहा है मुझे, वो मुझे ये बोल रहा है कि उसने हाफ तो इमीडिएटली पे कर दिया और हाफ उसने बाद में पे किया है। ठीक है, तो मैं अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो बच्चों मेरा कितना आता है 53019। एक पार्ट मुझे 53019 का पे करना है और एक पार्ट मुझे बाद में पे करना है। अब वो जो पार्ट अब कर रहा है उस पर क्या कर रहा है, उसको 900 रुपीज़ का डिस्काउंट में मिल रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था। तो 900 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अब उसको कितना पे करेगा बच्चों 52,119। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा था। तो अभी जो वो पे कर रहा है बैंक अकाउंट से, तो वो कितना पे करेगा 53019 माइनस 900, तो अभी वो कितना पे करेगा 52,119। और जो उसकी बुक्स में तरुण के नाम से लाइबिलिटी आएगी वो कितने की आएगी 53019 और टू डिस्काउंट रिसीव 900 रुपीज़। क्लियर, मैंने आपको दोनों, हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड करके इसका टोटल ये आ गया 106038। इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया बच्चों, दो पार्ट्स में डिवाइड करके इक्वल, और जो अभी उसने इमीडिएटली पे किया उसमें 900 रुपीज़ डिडक्ट कर देंगे, तो उसका अमाउंट कितना आएगा 52,119। ये उसने अब पे किया और ये उसकी लाइबिलिटी से राइज हो गई और ये डिस्काउंट रिसीव। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं डिस्काउंट के केसेस में, जीएसटी जिसमें एप्लीकेबल होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।